जय हिंद फिर साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश इंस्टीट्यूट पर। मैं ब्रजेश आपके आपको फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज जो हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि आप थंबनेल देख कर आएंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, मतलब जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट 2026 के लिए। ये पार्ट 1 लेक्चर है, ध्यान रखना 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। अब वैसे ही 1 2 3 करके 2-3 पार्ट आएंगे और उसमें से क्वेश्चन गारंटी के साथ कहते हैं आपसे ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। 27 फरवरी जो आपको दिखा रहा है एग्जाम, वो ध्यान रखना 27 फरवरी को यही क्वेश्चन आएंगे और अब पेपर मिला सकते हैं गारंटी के साथ। इस चीज़ का चैलेंज दे रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन पहले एक बार देख लेना और फिर उसका जब पेपर आ जाए तो ये क्वेश्चन अगर इससे हटके आ जाए तो फिर कहना इस वीडियो पे, ठीक है। चलिए मैं बिना देरी के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन है भाई, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। देखो सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन रह रहा है वो क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन सबसे पहले देखो, इतना मैं ज़्यादा जैसे मोस्ट बता दूं वो ज़्यादा ध्यान देना, फोकस देना आप। बात करेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपको बस याद करना है, ठीक है। गॉस की में 100% याद करना है, ठीक है। कूलाम का नियम एक बार को 50% 60% याद कर लो, कुछ भी नहीं है कूलाम के नियम में, बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ये गॉस की में 100% आपको याद रखनी है। अब इसके बाद इसका अनुप्रयोग है एक, यही मैं बताऊंगा, ज़्यादा अनुप्रयोग ही नहीं बताऊंगा फिलहाल। बधाई जिला के लिए ये वाला अनुप्रयोग कीजिएगा। और दूसरी जब बात करें, दूसरे जिला की बात करूं तो मैं वहां पर एक समतल प्लेट की बात करूंगा, उसको भी याद कीजिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ जाऊंगा। मैंने धीरे धीरे सब क्वेश्चन नहीं लिए हैं, एक एक करके धीरे धीरे करके सब मतलब चैप्टर वाइज जो भी मतलब लिए नहीं। तुम सोचोगे चैप्टर वाइज लेकर चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने मेन क्वेश्चन उठा के ले लिया है। सेकंड पार्ट में भी इससे अच्छे आएंगे क्वेश्चन। अब बात करिए ये गॉस के नियम का उपयोग करके, यहाँ पर अनुप्रयोग बोल सकता है, कह रहा अनंत लंबाई सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ध्यान रखना है लैम्डा वाला यहाँ पर फॉर्मूला है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट बात जो है हमारे पास नेक्स्ट चर्चा रहेगी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब किसके कारण? इलेक्ट्रिक डायपोल। आप जानते होंगे मेरे प्यारे साथी सभी, इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण ही क्या बताना हम लोगों को? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, ठीक है। जो एक अक्षीय होता है, देखो अक्षीय स्थिति को बोलते हैं हम लोग। दूसरे टाइप से बात करें हम लोग मेरे साथ, अक्षीय स्थिति को देखो दूसरे नाम से क्या बोल सकता है? अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है। अनुदैर्ध्य बोल सकता है। और निरक्षीय को अनुप्रस्थ बोल सकता है, ठीक है। इस नाम से ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन अगर या करके आ गया तो आपको भटकना नहीं है। आप अनुप्रस्थ नाम से अगर आपको दिख जाए तो आप कौन सी एग्जांपल देंगे, यहाँ पर कौन सी एक स्थिति बताएंगे तो कहेंगे निरक्षीय स्थिति। जब अनुदैर्ध्य की बात करते हो ध्यान रखना मेरे साथी, अक्षीय स्थिति बताना पड़ेगी आपको। ध्यान रखना इस चीज का, आपको भटकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। चलिए आगे को चलते हैं बिना समय गवाए आपका। चलो नेक्स्ट बात क्या है हमारे पास, कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आप जानते होंगे, कुल विद्युत चुंबकीय फ्लक्स रेखा निकलती है उसे, मतलब यहाँ वैद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, ध्यान रखना। वैद्युत फ्लक्स तो कुल बल रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, आप जानते होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी भी बना लेता है कि वैद्युत विभव से क्या समझते हैं, वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय फ्लक्स से क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम लोग, वैद्युत विभव को किसे कहते हैं। तो देखो यहीं पे छोटी छोटी चर्चाएं चलते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे क्या होता है वैद्युत विभव। क्या होता है आप जानते होंगे, किसी भी अनंत से बिंदु किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है मेरे साथी? वैद्युत विभव कहलाता है। देखो थोड़ा सा मानता हूं स्पीड के साथ बताया जा रहा है, आपको थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। स्पीड में लो कर लूंगा, कोई ना, चलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 7वें क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। 7वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण या फिर अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में बात करेंगे तो ध्यान रखना B बराबर 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में इतना आप जानते होंगे, वैद्युत विभव क्या होता है? B बराबर 0 होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा होता है, ऐसी स्थिति को सिद्ध कीजिए आप जिसका विभव शून्य हो। मैं या करके उस क्वेश्चन को भी लेकर आऊंगा, टेंशन नहीं लेना लाडले, बिल्कुल मेरे भाई आपसे वादा कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, वादा में कुछ ना कुछ तो दम लानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। सोल्यूशन भी कराऊंगा, ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अफवाह वेग के, अफवाह वेग क्या होता है या फिर अनुगमन वेग क्या होता है। बात एक ही है, समझना, ठीक है। अफवाह वेग या फिर अनुगमन वेग, ठीक है। आगे बात क्या है नेक्स्ट, कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर। देखो
विद्युत विभाग वाले जो जानते होंगे ई होता है, विभवांतर भी ई होता है, दोनों का मात्रक सेम होता है, यूनिट सेम होती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, ये ध्यान रखना पढ़ लेना, और इसके बीच संबंध भी आता है, धारा और टर्मिनल विभवांतर के बीच में एक संबंध भी निकल के आ जाता है, जहां फॉर्मूला पढ़ के आते हैं B बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी निकल कर आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 100% चांसेस रहेंगे इसके, ध्यान रखना। ऑल वीपी बोर्ड की बात कर रहा हूं, चैलेंज के साथ इसको कह रहा हूं कि अपव्यय वेग के आधार पर ओम का नियम का सत्यापन। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन अथवा करके या करके कैसे भी पूछ सकता है, और पूछ नहीं सकता, पूछेगा हर हाल में 100% दावे के साथ कहते हैं आपसे। ये वीडियो के साथ आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और 10 क्वेश्चन को इनको रट डालो, अगर नहीं आया तो फिर कहना, मैं 1-2 पार्ट और लेके आऊंगा जिसमें पूरी किताब के मतलब पूरे फिजिक्स का जो सिलेबस है वो खत्म कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बकाया नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।